अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। हम सूजी का केक तैयार करने जा रहे हैं बग़ैर ओवन के। ना ही इलेक्ट्रिक बीटर की यहाँ पे ज़रूरत है, ना ही ओवन की, ना ही आपको प्रेशर कुकर की। बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप केक के बैटर को प्रॉपर्ली देखिएगा किस तरह से तैयार होता है। बिल्कुल आपका इसी तरह का फिर केक तैयार होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है, 1 कप सूजी ली है, 1 कप पाउडर शुगर ली है, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है। ये देखें, इस तरह के बर्तन हर घर में मौजूद होते हैं तो आसानी से मेजरमेंट आपकी हो जाएगी। 4 टेबलस्पून यहाँ पर दही लिया है और 2 एग्स लिए हैं। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लार्ज साइज़ का एक बाउल ले लेना है और 2 एग्स इसमें ऐड करने हैं। टू एग्स ऐड करने के बाद आपने विस्क कर लेना है इसको अच्छे तरीके से। आप अगर हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका बिल्कुल केक का बैटर इसी तरह से तैयार होगा। विस्क अच्छे तरीके से आपने करना है। जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतना ही आपका स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। वन कप इसमें पाउडर शुगर ऐड कर लें। हर एक चीज़ को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जितना अच्छा आप बैटर तैयार करेंगे उतना ही अच्छा आपका केक तैयार होगा। 1 बाय 1 करके हम तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लेते हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। फोर टेबलस्पून जो दही लिया था वो इसमें ऐड कर दें। हर एक चीज़ को आपने प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर मिक्सिंग करनी है इसकी। दही जो हमने इसमें ऐड किया है इसी वजह से किया है कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए और जब आपका केक बेक होगा तो बहुत ही सॉफ्ट होगा अंदर से। 1 कप आपने सूजी इसमें ऐड कर देनी है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट्स आपने तभी इसमें ऐड करना है जब पहले वाले इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। हम इसमें 1 कप डबल यानी लेते हैं सूजी और उसका हाफ़ मैदा ऐड करते हैं। अगर आप 1 कप इसमें सूजी ले रहे हैं तो हाफ़ कप ही मैदा ऐड होगा इसमें। अब इसमें हाफ़ कप मैदा ऐड कर लेंगे। अब इसको भी प्रॉपर इसमें मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ हर एक स्टेप को दिखाया है मिक्स करते हुए, आपने बिल्कुल इसी तरह से मिक्स करिएगा। मैदा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हाफ़ कप जो कुकिंग ऑयल लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखिएगा, कुकिंग ऑयल भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया हुआ था। प्रॉपर हम इसको मिक्स करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं
देन हम इसको कवर करके रख देंगे। ये देखें कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसे रेस्ट पर रख देंगे। 15 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट पर रखना है। 15 मिनट के बाद ये देखें बैटर इस तरह से है कुछ। 15 मिनट के बाद हमने जब इसको रेस्ट में रखा था तो ये थोड़ा सा कंडेंस हो गया है। इसमें आपने बेकिंग पाउडर भी 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देना है। केक का बैटर जो कंडेंस हो गया है, हम इसको ज़रा स्मूथ करने के लिए इसमें प्रॉपर इसको तैयार करने के लिए थोड़ा सा दूध शामिल भी करेंगे। इसमें बेकिंग पाउडर हम इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें हाफ़ कप जो है दूध ऐड कर देंगे। इससे प्रॉपर हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस यही इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड थे अपने केक के बैटर को प्रॉपर तैयार करने के लिए। हमने विस्क कर लिया है तमाम बैटर को प्रॉपरली। अब ना ही हम यहाँ पर ओवन यूज़ करेंगे इसको बेक करने के लिए, ना ही प्रेशर कुकर। ये आसानी से कढ़ाई में तैयार हो जाता है। देखिए हमने अपना बैटर जो है वो प्रॉपर तैयार कर लिया है। इस तरीके से आपका बैटर होना चाहिए। कढ़ाई ली है, इसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब इसमें बटर पेपर रखेंगे। बटर पेपर जो है वो मैं होममेड ही है, ये मैंने खुद बनाया है घर में। A4 साइज़ पेपर का ये आसानी से बन जाता है। प्रॉपर सेट करने के बाद बटर पेपर को हम इसमें अपना केक का बैटर ऐड कर देंगे। बैटर ऐड करने के बाद हमने थोड़ा सा इसको टैप कर लेना है ताकि इसमें जो एयर बबल्स बने हैं वो सेट हो जाए। आपके पास कोई भी नट्स हैं या आलमंड्स हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आलमंड्स इसमें सेट करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए सबसे पहले आपने चूल्हे पर जो तवा लेना है उसको प्री हीट कर लेना है, पहले ही गर्म कर लेना है आपने। अब कढ़ाई को तवे के ऊपर रख देना है इस तरह से और इसको कवर कर देना है। 2 घंटों में आपका केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें जी 2 घंटों में जो है हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। और 2 घंटों के बाद जब हमने इसको चेक किया टूथपिक बिल्कुल साफ़ आई है, यानी अच्छे से बेक हो गया है अंदर से। अब हम इसको कट करके भी देखते हैं। ये 2 घंटों में तैयार होता है, तब तक आप कोई भी अपना दूसरा काम कर सकते हैं। उतनी देर में आपका केक रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से और इसका सॉफ्ट सा यमी सा टेस्ट आता है। आप ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड कलर के बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। उससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। माशाल्लाह से हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व कर देंगे। मेरी तमाम वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मेरी बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।